एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अब्दुल मुकीद मीर पिजन्स। उम्मीद करते हैं जी सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे जी, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला, भाई भी घर थे तो आज एक वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं। तो जी आज की बेसिकली वीडियो जैसे हमारी है वो है जी नस्ल आप कैसे पहचान कर सकते हैं किस नस्ल का कबूतर है, इसमें कोई क्रॉस है या नहीं है, या प्योर नस्ल का है या क्रॉस नस्ल का है। तो इस आज की वीडियो हम इस पर बनाएंगे और शेयर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो अब बाकी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा जी। आए जी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, आज हम आपको डब वाले कबूतर अपने जी उनका शौक करवाएंगे, साथ बताएंगे जी इसकी डब वाले कबूतर की पहचान क्या है, इसमें क्रॉस है या नहीं है, ठीक है ना, और किस तरह का कबूतर ये अच्छा होता है। आपको सारी वीडियो में हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। बाकी ये है कि भाईजान जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। जिस उस्ताद को पकड़ोगे आप, 100 उस्ताद पकड़ो, 100 के 100 उस्ताद की अपनी बात होगी, ठीक है ना। कोई कहता है जी 10वां पार अच्छा होता है, बड़ा होना चाहिए, 9वां 10वां बराबर होना चाहिए, कोई कहता है 9वां बड़ा होना चाहिए, कोई कहता है 8वां होना चाहिए, कोई कहता है 7वां होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब बातें हैं, हर उस्ताद अपनी अपनी वो कहता है जी, ठीक है, मानते हैं सारे उस्तादों की, ठीक है। लेकिन यह कबूतर का प्रैक्टिकल करें आप खुद, उसको उड़ाएं, ठीक है ना। गर्मी में जेठ की बात जेठ में उड़ाएं, ठीक है ना, जून जुलाई में उड़ाएं इस तरह। तो उसमें यह है कि जो कबूतर आपका अच्छा फिर के आता है 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे उड़ता है, वही कबूतर आपका अच्छा और चैम्पियन कबूतर है, और वही आप जोड़ में भी डाल सकते हैं। बेशक उसका 9वां 10वां बराबर है, बेशक 9वां बार है, बेशक 8वां बड़ा है, ठीक है ना। उसका कोई नहीं, कबूतर अच्छा खुद होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी ये होता है बॉडी का, होता है कबूतर की बॉडी, मेन चीज़ कबूतर की बॉडी है साथ में, ठीक है ना। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं डब वाला, ये मेरा कबूतर है जी डब वाला, ठीक है ना। तो और ये इसकी आंख देखें, इसका ग्रे से रंग का रिंग है, आंख के साइड भी देखें ज़रा, कैमरे में भी वो ज़रा सी रोशनी है तो वो और साफ की। अच्छा एक और चीज़ भी है, ये रिंग देख रहे हैं ना, आंख के बिल्कुल साइड काले डेले के साथ जो सा रिंग होता है, इससे हम नस्ल की पहचान करते हैं। इस रिंग से ही पता चलता है कि इसमें कबूतर में क्रॉस है या नहीं है, ठीक है ना। अगर ये रिंग होगा ना 2 रंग का होगा या 3 रंग का होगा, अक्सर बीच में आते हैं, वाइट भी होता है साथ काला भी होता है, तो उसमें क्रॉस आ जाता है, वो मतलब ब्रीड में क्रॉस होता है। अब ये मेरा कबूतर है प्योर कबूतर है, और इसकी रिंग देख सकते हैं आप, बिल्कुल वाजिया रिंग है, आंख के साथ नस्ल वाला रिंग भी देख लें। उसके अलावा बीच में एक और रिंग है, ये वाइट सी निशान नज़र आ रहा होगा रिंग के बाहर, एक वो है, फिर एक बार लाल रिंग है, लाल सा है, देखा ना निशान जो सा लाल सा प्याजी से रंग का, ये तीसरा रिंग है। चौथा रिंग है साइड पे बाहर देखें आप जो सा है, ठीक है ना। और 5वें होते हैं इसमें ज़रात होते हैं, जो से बारीक ज़रे हैं, ये देख रहे हैं। और एक और चीज़ है इसमें कि ये रिंग देख रहे हो ना, जो साथ बिल्कुल काले डेले के साथ रिंग फिरा हुआ है, ये फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये जितना बद्दा हुआ रिंग होगा और मोटा रिंग होगा उतना अच्छा डबल डोरे का हम उसको बोलते हैं। अब ये डबल डोरे का कबूतर है, ठीक है ना, ये डबल रिंग है इसका, बहुत ही अच्छा कबूतर है ये, मतलब अच्छी नस्ल का कबूतर है ये है जी मेन एक चीज़ डब वाले कबूतर की निशानी है कि ये रिंग इसका आपको मैंने बताया, ठीक है ना। 7 आँख ये है, लाल आँख भी आती है, ठीक है ना। तो उसके अलावा इसका पार का शौक करें, देखेंगे ये इसकी बगल है। लोग होते हैं, लोग इस तरह पार खोलते हैं, ये इतना पार खोलते हैं। इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें यही देखते हैं कि ये कबूतर की पार की तरतीब किस तरह जा रही है। बाकी कबूतर का पार हमेशा याद रखें, इस तरह बाजू फुल खोल के देखें, ऐसे फुल खोल के देखें कि गैप है या नहीं परों में, आपको खुद पता चलेगा। इस तरह कबूतर के गैप नहीं होना चाहिए, देखें पार मैंने फुल खोले हैं, गैप नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद सारी फिल्म आ जाती है। एक तो ये फिल्म है बगल की, बगल देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी बगल है इसकी, ठीक है ना। एक तो इसकी फिल्म है कि बगल जितनी बड़ी होगी, और ये वाले पार जो है ना बगल के ऊपर ये वाले, ये जितने बड़े होंगे कबूतर आपका उतना अच्छा गराई करने वाला है, ठीक है ना। उतने जैसा ना परफेक्ट उठता है और थकता भी नहीं है। उसके बाद फिल्म आ जाती है इन 3 पारों पर, ये 3 पार हैं जो से आपके, ये 3 पार है, मेन चीज़ ये है आपके कबूतर की। एक तो ये कबूतर ने दाना खाया, बुरा मना रहा है अभी, ठीक है ना। एक में ज़रा देखा ना, कबूतर मस्ती कर रहा था इसलिए मैंने ज़रा छोड़ दिया, दाना जो खाया था उसने इसलिए। अच्छा खैर ये देखें, फिर एक आती है पार पे, इसका आप देखें 9वां 10वां बराबर है, और ये हड्डी देख रहे हैं, हड्डी ये ना मोटी होनी चाहिए ना बारीक होनी चाहिए, और ये एंड तक होनी चाहिए, बिल्कुल एंड तक, ठीक है ना। पार की नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस तरह पार आपका इस तरह बाहर नहीं होना चाहिए, 9वीं कली के नीचे पार होना चाहिए। ये देख सकते हैं अभी आप, ये देखें मैंने छोड़ा, ये ऐसे ही पकड़ा है यहाँ से, और पार देखें बिल्कुल 9वीं कली के नीचे ही है।
और इसके बाद ये कली इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए, ये चौड़ाई है ना कली की, ये मोटी नहीं होनी, बारीक होनी चाहिए। फिर इसके बाद एक और चीज़ जो हम पार में देखते हैं, ये देखें, अगर आपको नज़र आए ना, ये देखें, ये पार देख रहे हैं ना, ये पार इस तरह होना चाहिए। पार का ऐसे है ना, पार ये ऐसे नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए। जितना स्ट्रेट होगा कबूतर का पार, और जिस तरह पंखे का पार देखा ना, पंखे का पार ऐसे ज़रा सा ऐसे कर्व अंदर आई होती है, इस तरह कबूतर का पार इस तरह होना चाहिए। देख सकते हैं आप, ये नज़र आ रहा है आपको किस तरह अंदर की तरफ गिरा हुआ है, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद इस पार को ना आगे से ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसे होगा तो वो आपका बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं दुम पे। ये देखें माशाल्लाह सिंगल पत्ता दुम है। कबूतर की दुम सिंगल पत्ते में होनी चाहिए। खुली दुम का भी कबूतर अच्छा नहीं होता, जिस तरह आता ना ये बाद होता है कबूतर रुले खुले होते हैं, इस तरह खुली दुम नहीं होनी चाहिए कबूतर की, ठीक है ना। बाद होते हैं कबूतर रुले खुले होते हैं तो उससे भी कबूतर का हो जाता है, ठीक है ना, फ़र्क लग जाता है। बीमार हो या कोई इस तरह का तो उसकी दुम शुम खुली रह जाती है, पर में फ़र्क आ जाता है। उसके बाद ये देखें नाखून माशाल्लाह खुश्क नाखून है, सारे नाखून ब्लैक हैं। अगर इसमें कोई वाइट नाखून या लाल नाखून होता है तो ये क्रास में होता हमारा कबूतर। प्योर कबूतर की निशानी है नस्लदार कबूतर की कि उसके नाखून सारे एक जैसे होंगे। अब इसके नहीं नाखून सारे एक जैसे हैं। उसके बाद एक और निशानी है कबूतर की, यहाँ से मुंह लाल होता है, ये देख रहे हैं कबूतर का। ये अब ये मेरा माशाल्लाह काफ़ी उम्र का एजड कबूतर है, इसके नाक से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, ये एजड कबूतर है, ठीक है ना। और ये नाक लंबी होनी चाहिए, देख रहे हैं ये नाक का जो सुराख है, ये जितने लंबे होंगे उतने अच्छे हैं। मतलब जितना खुले नाक का कबूतर होगा आपका ये उतना अच्छा कबूतर है, क्योंकि उसके ऊपर हवा में सांस लेने में दुश्वारी, क्योंकि ऊपर गर्दों गुबार बहुत ज़्यादा होता है, तो कबूतर में ज़राना उड़ाने में आसानी रहती है कबूतर की उड़ने में। ये है जी डबल हमारा कबूतर, ये इसकी पहचान है डब बोलेगी। बाकी कलर भी है, कलर से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ मैंने डब वाली मादी लगाई है जिसमें कमगरों का क्रॉस है। कमगरों की भी बताएंगे आपको, उसमें कमगर ज़्यादा है, डब वाले कम है। अच्छा जी, अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये मैंने मादी इसके साथ लगाई हुई है, डब वाले के साथ डब वाली मादी है, तकरीबन क्रॉस है इसमें। डब वाले और कमगर है मेरे जैसे हैं सुलारे कमगर, वो मिक्स है इसमें, ठीक है ना। कमगरों की निशानी ये है कि उसका वाइट रिंग होता है, बिल्कुल सफ़ेद साफ रिंग होता है, और गोल्डन का जैसा ना, गोल्डन का ज़रा सा वो भी ग्रे में आ जाता है हल्का सा, ठीक है ना। अब ये देखें ये मादी है मेरी डब वाली कमगर कबूतर, इसका रिंग देख रहे हैं बिल्कुल वाइट, और किस तरह देख रहे हैं ये सिंगल डोरे का कबूतरी है, सिंगल डोरे की है। अब इसकी देख सकते हैं आप रिंग बिल्कुल वाइट, और किस तरह बदी हुई रिंग है, कोई कहीं से फटा हुआ रिंग नहीं है इसका। जैसा काले डले के साथ वाइट रिंग देख रहे हैं, फटा हुआ नहीं है, बिल्कुल क्लियर है रिंग। ऐसा लगता है किसी ने छला डाला हुआ इसकी आँख में, बिल्कुल वाइट देख रहे हैं ना। ये रिंग है जी, ये नस्ल का रिंग होता है, ये इसमें कमगरों का ज़्यादा क्रास है। उसके बाद उसके बाहर जिस तरह रिंग के साथ देखें एक लाइट सा कलर है, ये भी रिंग है आपको नज़र आ रहा होगा, ये हल्का सा प्याजी से रंग का, बोस्की से रंग का रिंग है ये। उसके बाद कबूतर की लाल आँख है मादी की, ठीक है ना। ये आपका तीसरा रिंग है। चौथा रिंग जो होता है आपका ये हेल्थ रिंग जिसको आप बोलते हैं साइड पे, वो ग्रे सा नज़र आ रहा होगा आपको, डार्क सा है। ये भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये टूटा हुआ हो तो ये भी कबूतर आपका धोखा दे जाता, ठीक है ना। और इस तरह कबूतर की ग्रिप, कबूतर की ना ग्रिप कोई भी मादी है ना, उसकी ग्रिप इस तरह आँख की पूरी होनी चाहिए, देखे ना कि ऐसे आँख नहीं होनी चाहिए, ये इस तरह नहीं होनी चाहिए, याद रखना। ये कबूतर की बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, परफेक्ट आँख बदी हुई अंदर, बिल्कुल आँख जैसा ना बैठी हुई आँख होनी चाहिए, पलक के अंदर होनी चाहिए पूरी। आप इसकी भी देख सकते हैं नाक और मुंह देख सकते हैं लाल है, ठीक है ना। और ये रेशम की तरह मेरे मुलायम कबूतर हैं ये, ठीक है ना। अब इसके पार का शौक करवाता हूँ, देखें मैंने इसके साथ मादी लगाई, ये देखें इसकी बगल भी माशाल्लाह, और इसकी कुंदा भी देखें। और आप ना ये लोग कहते हैं 10वां 8वां पार बड़ा होता है, ये देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। अब एक तो इसकी हड्डी देख लें, ये बिल्कुल एंड तक जा रही है। ये कबूतर ज़रा नुकदार पार का था, ये ज़रा गोल पार की है, ठीक है ना। ये दूसरी साइड में आपको दिखाता हूँ, वाज़िया हो जाएगा आपको सही। ये देखें, ये इसका ना 9वां 10वां बराबर है, और 8वां देखें कहाँ पे है इसका। ये पार लोग कहते हैं जिस तरह 8वां बहुत बड़ा होना चाहिए जी, बड़ा शानदार होता है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह का पार आपने देखा कभी? अब ये हमारे पास ही पड़ा, लेकिन इसका ये है कि रिज़ल्ट मेरे पास इसके बच्चों का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा है। खैर ये मादी है, ये मेरे झोले में होगी थी, मैंने इसका झोले से फिर निकाला, सेट किया है। अब इसका भी देखो उसी तरह बिल्कुल 10वां पार 9वें पार के किस तरह नीचे है, मैंने ये देखो कहाँ से पकड़ा हुआ इसको, किस तरह नीचे गया है। और ये देख लो, ये पंखे की तरह बिल्कुल, जैसा पंखे का पार नहीं टेढ़ा होता हवा देने वाला, छत वाला पंखा था, देखें उसका सेम पार होगी वही पार। इस तरह अंदर की तरफ ऐसे झुका होना चाहिए, ना कि इस तरह ऐसे आगे से ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना।
ये अच्छे कबूतर की निशानी है। अब इसका गोल पार है और नार का जैसा ना वो है नोकदार पार है, ये मैंने लगाया उसके साथ। जाने भी हो रही हैं भाईजान। अच्छा ये देखें जी, ये माशाल्लाह दुम है, किस तरह सिंगल पत्ते की इसकी दुम है ये, ठीक है ना। ये है, उसके बाद ये देखें इसके खुश्क पंजे, बिल्कुल खुश्क नज़र आ रहे होंगे आपको ये वीडियो में, ये देख सकते हैं। ये बरीक उंगली, बरीक पंजा, शानदार मादी है मेरे घर की, शानदार चैंपियन जिसको कहते हैं ना, ये वो कबूतरी है माशाल्लाह। कबूतर रेशम की तरह होना चाहिए और इनकी हड्डी जैसा जोड़ा जब लगाएं तो इनकी हड्डी दोनों की सेम एक जैसी नहीं होनी चाहिए। देख सकते हैं ये देखें क्या बात है, किस तरह कश्ती नुमा हड्डी है, ये नज़र आ रही होगी आपको बिल्कुल। ये देखें, इससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको ये क्या चीज़ है। ये माशाल्लाह ये चैंपियन है मेरी, चैंपियन मादी है और रेशम की तरह कबूतर, और गोश्त खोरा नहीं होना चाहिए कबूतर के। यहाँ पे इस गोश्त खोरा नहीं होना चाहिए कबूतर, याद रखिएगा। गोश्त खोरा कबूतर भी उस तरह का नहीं होता फिर, ठीक है ना, वो उस काबिल नहीं रहता, उड़ाने के काबिल भी नहीं होता, जो ज़्यादा टपटपी है ना, पार इतना चौड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। ये है जी हमारी डब वाली मादी, ठीक है ना, कमगरों के क्रॉस से, ठीक है ना। ये मैंने जिसका आपको शौक कराया माशाल्लाह, ये मेरी चैंपियन मादी है। ये जी कबूतर में यही है, मेन चीज़ कबूतर की यही है कि आप उसको उड़ाएं, उड़ा के उसका रिजल्ट लें, उसके बाद उसको जोड़े में डालें। बाकी ये है कि ये लोग बेशक कहते हैं जी कि 9वां व्यापार है, बड़ा होना चाहिए, 10वां बड़ा होना चाहिए, 8वां बड़ा होना चाहिए, 7वां बड़ा होना चाहिए, ये लोगों की बातें ही हैं जी। हमारे पास 9वां 10वां भी उड़ता है, 8वां भी उड़ता है, 9वें पार वाला भी उड़ता है, सारे उड़ते हैं हमारे पास तो, ठीक है ना। हमने प्रैक्टिकल किया, हमारे पास तो सारे उड़ने हैं। कोई कहता जी हड्डी ऐसी होनी चाहिए तो वैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हड्डियाँ भी जाना कबूतर की पास हड्डी है, कश्ती नुमा होनी चाहिए, ठीक है ना, और उभरी हड्डी होनी चाहिए, बाहर की तरफ होनी चाहिए हड्डी, ठीक है ना। जितनी वो बाहर की तरफ उभरी होगी वो आपको उतना अच्छा और उतना चैंपियन कबूतर है, ठीक है ना। ना बहुत बड़ा कबूतर होना चाहिए था, ना बहुत छोटा होना चाहिए। 3 उंगली आप समझते हैं ना, ये 4 उंगली जैसा जिसको कहते हैं, ये 3 इंच बनता है, 4 उंगली अगर आप करो, ठीक है ना। ना इससे बड़ा होना चाहिए कबूतर तो ना छोटा होना चाहिए। बाकी यह गड्डी जोड़ के बीच में गैप होता है मेन, ठीक है ना, उससे भी जैसा बड़ा फ़र्क पड़ता है कबूतर का। वो जितना ज़्यादा कबूतर में गैप होगा उतना वो कबूतर से ना वो बेकार होगा, मतलब कम टाइम करेगा, ठीक है ना। और ना ये बहुत जैसा ना कम भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये मेन छोटी छोटी चीज़ें आप पॉइंट कीजिए जब आप कबूतर उड़ाएं। जो कबूतर आपके पास अच्छा उड़ता है, या किसी के घर आप गए हैं शौक करने तो उसके पास कबूतर उड़ रहा है अच्छा, ठीक है ना, उसका शाम को आके बैठा है घर में, ठीक है ना, 8 घंटे फिरा, 10 घंटे फिरा, उसको आप सिर्फ बोलो यार भाई ये कबूतर में चेक करो, उसके आप जोड़ भी देखो, पार भी देखो, हड्डी भी देखो, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा यार कि चीज़ कैसी होनी चाहिए। आप जितने कबूतर देखोगे मोस्टली तो सब की हड्डी ऐसी होगी, हड्डी पार शार हर चीज़ जैसे आपको जो मैंने चीज़ बताई है वैसी ही होंगी, उससे कोई भी तब्दील नहीं होगी। अच्छा जी, तो ये थी जी आज की वीडियो हमारी। तो डब वाले कबूतर थे जी, डब वाला जोड़ा था, प्योर डब वाला नार था, और थोड़ी क्रॉस में ना कमगर क्रॉस में थी, कमगर क्रॉस में मादी थी। तो उम्मीद करते जी वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आज की। इंशाल्लाह ताला कल भी कल जैसी वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाएंगे, हो सकता है वैश्यों के उस पर बना लें या और कोई देखें जो साहब अच्छा रिजल्टेड जोड़ा। वैसे तो ज़्यादातर जैसे हम आपके साथ शेयर करते हैं ना वो रिजल्टेड होते हैं हमारे, उनमें कोई इस तरह का कबूतर नहीं जो 3-3 4-4 घंटों वाला कोई भी नहीं हमारा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपको बाकी नेक्स्ट वीडियो में शो करवाएंगे। बाकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा जी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।